कंज्यूमर ड्रोन। ये वो ड्रोन है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है जब वो ड्रोन का नाम सुनते हैं। इसे आम लोगों के लिए बनाया गया है जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का शौक रखते हैं। DJI जैसी कंपनीज ने इस कैटेगरी को इतना पॉपुलर बना दिया कि आज एक फोल्डेबल ड्रोन बैकपैक में आसानी से आ जाता है। इनमें जीपीएस, ऑब्स्टेकल सेंसर्स और कैमरा स्टेबलाइजेशन पहले से बिल्ट इन होती है, जिससे नए लोग भी बिना किसी परेशानी के उड़ा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इनकी क्वालिटी इतनी बेहतर हुई है कि प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स भी इन्हें सीरियसली लेने लगे हैं। एक ऐसा टूल जो कभी सिर्फ एंथुजियास्ट्स के लिए था, आज वेडिंग से लेकर ट्रैवल व्लॉग्स तक हर जगह दिखता है। रेसिंग ड्रोन। इस ड्रोन का एक ही मकसद होता है और वो है स्पीड। रेसिंग ड्रोन बेहद हल्के और फास्ट होते हैं और इन्हें एफपीवी गॉगल्स के जरिए उड़ाया जाता है, जो पायलट को ड्रोन की आंखों से देखने का एहसास देते हैं। दुनिया भर में इसके प्रोफेशनल लीग्स और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहां स्किल्ड पायलट्स ऑब्स्टेकल कोर्सेज के थ्रू इन्हें उड़ाते हैं। ये एक पूरी तरह अलग दुनिया है जहां रिफ्लेक्सेस और कंट्रोल सब कुछ होते हैं। कुछ रेसिंग ड्रोन्स 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की स्पीड पकड़ लेते हैं। ड्रोन रेसिंग लीग जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे एक मेनस्ट्रीम स्पोर्ट की तरह प्रेजेंट किया है, जिसे लाखों लोग ऑनलाइन देखते हैं। एफपीवी सिनेमैटिक ड्रोन। ये ड्रोन रेसिंग ड्रोन और कैमरा ड्रोन के बीच की कड़ी है। इसे मैन्युअली उड़ाया जाता है, इमारतों के आसपास, जंगलों के अंदर और ऐसी जगहों पर जहां कोई ट्रेडिशनल कैमरा सिस्टम नहीं पहुंच सकता। जो फुटेज इससे आती है वो बेहद इमर्सिव और फ्लोइंग होती है। फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस और एडवर्टाइजमेंट्स में इस स्टाइल की डिमांड तेजी से बढ़ी है। एक स्किल्ड एफपीवी पायलट एक ही कंटिन्यूअस शॉट में किसी कार के पीछे रेस करते हुए, एक विंडो के अंदर से गुजरते हुए और किसी रूफटॉप तक पहुंच सकता है। ये फुटेज देखने वाले को एक ऐसा एक्सपीरियंस देती है जो किसी भी दूसरे कैमरा से पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चरल ड्रोन। खेती की दुनिया तब काफी बदल गई जब ड्रोन्स ने उसमें कदम रखा। एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बड़े और मजबूत होते हैं, जो क्रॉप्स पर फर्टिलाइजर स्प्रे करने, सॉइल मैपिंग करने और प्लांट्स की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए बनाए जाते हैं। एक अकेला ड्रोन एक दिन में सैकड़ों एकर्स कवर कर सकता है। डिलीवरी ड्रोन। कई सालों से कंपनीज ये कोशिश कर रही हैं कि ड्रोन डिलीवरी को प्रैक्टिकल बनाया जाए। डिलीवरी ड्रोन्स छोटे पैकेजेस को डायरेक्टली कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। Amazon, विंग और कई दूसरी कंपनीज ने कुछ सिटीज में यह सर्विस शुरू भी कर दी है। रेगुलेशन, वेदर और एयर स्पेस मैनेजमेंट अभी भी बड़ी चैलेंजेस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ये ऑलरेडी काम कर रही है। मेडिकल सप्लाईज और इमरजेंसी मेडिसिन की डिलीवरी में ये टेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली प्रॉमिसिंग साबित हो रही है, खासकर उन रिमोट एरियाज में जहां रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। जैसे जैसे रूल्स क्लियर होते जा रहे हैं, ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। मिलिट्री ड्रोन। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का आना एक बहुत बड़ा बदलाव रहा है। मिलिट्री ड्रोन्स रिकॉनेसेंस से लेकर आर्म्ड स्ट्राइक्स तक के काम करते हैं, और वो भी बिना किसी पायलट की जान खतरे में डाले। अमेरिका के प्रेडेटर और रीपर ड्रोन्स मिडिल ईस्ट में एक्सटेंसिवली यूज हुए, और इन्होंने यह साबित किया कि दूर बैठकर भी प्रिसिस ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। ये टेक्नोलॉजी आज दुनिया की ज्यादातर बड़ी आर्मीज के पास है। इनकी रेंज हजारों किलोमीटर्स तक होती है और ये घंटों तक किसी एरिया को बिना डिटेक्ट हुए मॉनिटर कर सकते हैं। मिलिट्री ड्रोन्स ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि फ्यूचर की वॉर्स कैसी दिखेंगी जब मशीन्स इंसानों की जगह बैटलफील्ड पर उतरेंगी। कामिकाजे ड्रोन। इन्हें लॉइट्रिक म्यूनिशंस भी कहा जाता है। ये ड्रोन किसी टारगेट को ढूंढते हैं और उससे टकराकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ट्रेडिशनल मिसाइल्स के मुकाबले ये काफी सस्ते होते हैं और किसी एरिया में लंबे वक्त तक सर्कल करते हुए सही मोमेंट का इंतजार कर सकते हैं। ईरान का शाहेद ड्रोन और इसराइल का हारॉप इसी कैटेगरी में आते हैं। ये टेक्नोलॉजी इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इन्हें बनाना रिलेटिवली आसान और सस्ता है, जिससे यह छोटे ग्रुप्स के हाथों में भी पहुंच सकते हैं। सर्वेलेंस ड्रोन। चुपचाप, दूर से और बिना किसी को पता चले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना इस ड्रोन का काम है।
बॉर्डर एजेंसीज और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका इस्तेमाल बड़े एरियाज को मॉनिटर करने के लिए करती है। कुछ इतने छोटे होते हैं कि वो बर्ड्स जैसे दिखते हैं, कुछ इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि नंगी आंखों से दिखते ही नहीं। अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज ड्रोन्स का इस्तेमाल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स की बॉर्डर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए करती है। इनके बढ़ते यूज ने कई देशों में प्राइवेसी को लेकर बड़ी लीगल बहसें शुरू कर दी हैं, और ये सवाल अभी तक पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ कि पब्लिक स्पेसेस में सर्विलांस का कितना इस्तेमाल एक्सेप्टेबल है। अंडर वाटर ड्रोन, सभी ड्रोन हवा में नहीं उड़ते। अंडर वाटर ड्रोन्स, जिन्हें आरओवी यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल भी कहते हैं, पानी के अंदर काम करते हैं। ओशन रिसर्च, शिपरेक एक्सप्लोरेशन, पाइपलाइन इंस्पेक्शन और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इनका बड़ा रोल है। टाइटैनिक जैसे फेमस शिपरेक्स को एक्सप्लोर करने में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। अब कंज्यूमर वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, जो स्कूबा डाइवर्स और अंडर वाटर फोटोग्राफर्स के लिए अफोर्डेबल हो चुके हैं। डीप सी में, जहां इंसान फिजिकली नहीं पहुंच सकता, वहां यह ड्रोन्स नई दुनियाएं खोज रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ड्रोन, जब कोई जंगल में खो जाए, पहाड़ पर फंस जाए या फ्लड के बाद लापता हो जाए, तो वक्त बहुत कीमती होता है। सर्च एंड रेस्क्यू ड्रोन्स थर्मल कैमरा से लैस होते हैं, जो अंधेरे में या घने जंगलों के बीच भी इंसानी बॉडी हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो काम ग्राउंड टीम्स को कई दिनों में करना होता, वो एक ड्रोन कुछ ही घंटों में कर देता है। दुनिया भर की इमरजेंसी सर्विसेज ने इन्हें अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में शामिल कर लिया है। कुछ एडवांस मॉडल्स तो अपने साथ फर्स्ट एड किट्स या फ्लोटेशन डिवाइसेस भी कैरी कर सकते हैं, ताकि रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही कुछ मदद पहुंचाई जा सके। ये टेक्नोलॉजी लिटरली जानें बचा रही है। फायर फाइटिंग ड्रोन, बड़े वाइल्ड फायर्स से लड़ना दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। फायर फाइटिंग ड्रोन्स फायर रिटार्डेंट ड्रॉप करते हैं, आग के फैलाव को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं और ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां ग्राउंड क्रूज सेफली नहीं पहुंच सकते। कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर, जहां वाइल्ड फायर्स हर साल तबाही मचाती है, इन ड्रोन्स ने फायर फाइटर्स का काम काफी आसान किया है। कुछ एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स इतने कैपेबल बनाए जा रहे हैं कि वो मैन्ड एयरक्राफ्ट की जगह ले सके। स्मोक फिल्ड एनवायरनमेंट्स में बिना किसी इंसान को खतरे में डाले काम करने की यह एबिलिटी इन्हें बेहद वैल्यूबल बनाती है, और आने वाले सालों में इनकी रोल और बड़ी होने वाली है। मैपिंग और सर्वेइंग ड्रोन, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, अर्बन प्लानर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और लैंड डेवलपर्स सभी इन ड्रोन्स का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रोन्स किसी एरिया के ऊपर सिस्टमेटिक ग्रिड पैटर्न में उड़ते हैं और ओवरलैपिंग इमेजेस कैप्चर करते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर बाद में डिटेल्ड 3D मॉडल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो काम पहले एक्सपेंसिव सैटेलाइट्स या मैन्ड एयरक्राफ्ट से होता था, वो अब एक ड्रोन और एक लैपटॉप से हो जाता है। कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स तो पूरी तरह ड्रोन सर्वेज से ही डिस्कवर और डॉक्यूमेंट हुई हैं। ग्वाटेमाला के जंगलों में माया सिविलाइजेशन के हिडन स्ट्रक्चर्स ड्रोन मैपिंग से मिले, जो दशकों की ग्राउंड रिसर्च में नहीं मिले थे। ये एक ऐसा फील्ड है जहां ड्रोन्स ने पूरे प्रोफेशन को बदल दिया है। वेदर ड्रोन, मौसम को समझने के लिए डेटा चाहिए, और वो डेटा अक्सर तूफानों के अंदर से आता है, जहां कोई मैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता। वेदर ड्रोन्स हरिकेन्स और थंडरस्टॉर्म्स के अंदर उड़कर टेम्परेचर, प्रेशर और विंड की रीडिंग्स लेते हैं। एनओएए जैसी एजेंसीज ने इन्हें अपने फॉरकास्टिंग सिस्टम्स में शामिल किया है। एक तूफान के अंदर से आया डेटा बाहर के सेंसर्स और सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा से कहीं ज्यादा प्रिसाइज होता है। बेहतर डेटा का मतलब है बेहतर फॉरकास्ट्स, और बेहतर फॉरकास्ट का मतलब है कि लोगों को पहले से वार्निंग मिल सके और जानें बचाई जा सके। क्लाइमेट चेंज के साथ जैसे जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, वेदर ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ती जा रही है। सोलर पावर्ड ड्रोन, ज्यादातर ड्रोन्स की बैटरी लाइफ 1 घंटे से कम होती है। सोलर पावर्ड ड्रोन्स इस लिमिटेशन को पूरी तरह बदल देते हैं।
ये ड्रोन्स सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं और बिना लैंड किए दिनों, हफ्तों, यहां तक कि महीनों तक उड़ सकते हैं। एयरबस का जेफर ड्रोन इसी कैटेगरी का एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने स्ट्रेटोस्फियर में लगातार हफ्तों उड़ने के रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये ड्रोन्स सैटेलाइट्स की तरह काम करते हैं, लेकिन उनसे बहुत कम ऊंचाई पर, जिससे कम्युनिकेशंस और अर्थ ऑब्जर्वेशन ज्यादा एक्यूरेट होती है। रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भी इन्हें एक वायबल सॉल्यूशन माना जा रहा है। नैनो ड्रोन। कुछ ड्रोन्स इतने छोटे होते हैं कि हथेली पर आ जाते हैं। नैनो ड्रोन्स को इंडोर सर्वेलेंस, टाइट स्पेसेस में मिलिट्री रिकॉनेसेंस और स्वार्म बिहेवियर की रिसर्च के लिए बनाया जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रोबोबी नाम का एक नैनो ड्रोन बनाया है, जो एक असली बी के साइज का है। मिलिट्री की इनमें गहरी दिलचस्पी है, क्योंकि इन्हें बिना आवाज के किसी इमारत के अंदर भेजा जा सकता है और यह प्रैक्टिकली इनविजिबल होते हैं। कंज्यूमर साइट पर टॉय वर्जन्स ने बच्चों और हॉबीइस्ट को ड्रोन टेक्नोलॉजी से पहली बार मिलवाया है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, ये टाइनी मशीन्स और ज्यादा केपेबल होती जा रही है।